तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हम तुम के इस एपिसोड नंबर 7 में हम तुम शो द मिस्टर एंड मिसेस बाल शो। मैं हूं आपका अमन शो और आज की शाम हम आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम लेके आए हैं और हमारे जो आज शाम के जो गेस्ट हैं शी इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग लेडी। आई कैन नॉट वेट टू आस्क हर एंड हर हस्बैंड सम क्वेश्चंस एज वेल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इतना प्यार दे रहे हैं हमारे इस शो को। दिन ब दिन हफ्ते भर हफ्ते हम देखते हैं कि जो व्यूअरशिप्स हमें मिल रही हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छी अच्छी स्टोरीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अच्छे अच्छे स्टोरीज हमें पता चल रहे हैं कि लोग कैसे कुछ चीज़ों जो हमारे रिलेशनशिप में हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस एंड डू कीप शेयरिंग योर स्टोरीज। ऑब्वियसली अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, वी वुड लव टू इवन प्रेजेंट इट ऑन द शो एज वेल। But thank you so much for that, and we're really really appreciative. And also our sponsors, which are very important to make aspects of our show possible. So who's sponsoring our show? हमारे दो स्पॉन्सर्स हैं इस शो के। तो एक है हमारे जो कॉस्मेटिक्स रेंज जो प्रोवाइड करती हैं एंड द प्रोडक्ट्स दैट आई एम एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड विद एंड दैट इज़ फराली कॉस्मेटिक्स। और मैं उनका वीगन वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स अब यूज़ करती हूँ। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग एवरी अदर प्रोडक्ट आफ्टर आई हैव बीन यूजिंग हर्स। So it's amazing products, and she has also given me a discount code for all my listeners and all our audience. तो अगर आप ये शो देख रहे हैं और नीचे आप कमेंट्स में you can put your interest in that और मैं आपको मैसेज करके ये डिस्काउंट कोड प्रोवाइड कर सकती हूँ। It gives you 10% off। अरे वाह, क्या बात है। So definitely guys make use of that Ferrari Cosmetics and the 10% discount for our viewers। तो जैसा शो ने कहा, प्लीज़ गो ऑन टू आवर फेसबुक। जैसे आप ये लाइव देख रहे हैं या यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, नीचे कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि दैट यू आर इंटरेस्टेड, वी कैन PM you with all those details। Do they call it PM now? Do they call it DM now? I have no idea. Oh God, it's all over the place. मैं तो inbox लिखती हूँ। That's it. Yeah, message inbox. It's just so confusing. पहले शुरू में PM होता था, personal message। अच्छा। और फिर बाद में DM हो गया direct, पता नहीं क्या। तो DP क्या होता है? वो तो अरे DP का full form I know people प्रोफाइल पिक्चर होती है। कुछ कंट्रीज से जो होते हैं वो प्रोफाइल पिक्चर को DP बोलते हैं। WhatsApp की DP है। What is DP? Oh well, if आपको you know, अगर पता है अगर आपको पता है कमेंट्स में लिख दीजिएगा। डिस्प्ले पिक्चर something like that, yeah, something like that। चलो, if we haven't spoiled it, still let us know what the right place। I'm sure there is something that we're not saying right। हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर हैं चंडीगढ़ टू कोलकाता स्वागत दास फीडिंग विद अ स्माइल। तो उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि वो इतने अच्छे अच्छे मज़ेदार जो खाने हैं, लजीज खाने हैं हमें बना के देती हैं हमारे गेस्ट के लिए। तो एज यू नो, जो स्पेशली फॉर मैन, आई थिंक आई कैन से दिस कि जो हमारा दिल का रास्ता है वो हमारे पेट से ही गुजरता है। हालांकि एनाटमी जो होती है ह्यूमन बॉडी की, ये इस चीज़ को इट सजेस्ट अदरवाइज, बट देयर यू गो, the route to our heart is via I think everybody। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए स्वागता has prepared very yummy गुलाब जामुन। Yes, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मीठे के साथ स्पॉइल होना। awesome। तो क्या बात है। तो चलो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हाँ 100%। आज क्या बात करनी है तुम्हें? तो आज जो है, आज का डेट है 5th of July। तो मैं सोच रही थी कि चलो हिस्ट्री को उठा के देखते हैं कि 5th of July को क्या क्या हुआ था। वाह, ठीक है। तो भाई एक तो जो हमारे कंट्री को होता है, न्यू साउथ वेल्स की स्कूल हॉलीडेज आर स्टार्टिंग है ना फ्रॉम टुमारो। Oh nice। तो 2 weeks और बहुत जल्दी हुआ ये। It has come around so soon। अभी तो लास्ट टाइम बात चल रही थी। I don't know why you're saying it's come around so soon। ये कोरोना वायरस के चक्कर में तो घर बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी घर में बिता दी है हमने। हाँ, मतलब बच्चे अभी गए थे स्कूल, after the lockdown they have just gone back to school and now they're starting again। तो हाँ, स्कूल हॉलीडेज है। तुम्हें कुछ पता है और क्या क्या 5th of July को हुआ था? 5th of July को, हाँ, एक चीज मुझे जरूर पता है। क्या हो रहा था? something। हाँ बिल्कुल। वैसे तो don't ask me why I know this, but I know this। World Bikini Day। Oh, okay। 5th of July, World Bikini Day। Right। तो yeah, World Bikini Day तो official हुआ था। I had read it somewhere कि bikini actually became official on the 5th of on July। the 5th of July। Awesome। वाह, क्या बात है। तुम्हें एक चीज और भी बताती हूँ क्या?
कि 5th ऑफ जुलाई वैसे ऑस्ट्रेलिया में हम वर्ल्ड बिकिनी डे नहीं मनाते हैं क्योंकि वो तो विंटर है, यू नो, टू बैड। क्या ही कर लेंगे, कुछ नफा कुछ नुकसान तो होता ही है जिंदगी में। अच्छा हाँ, चलो कोई बात नहीं, नुकसान ही है। तो इसके साथ एक चीज़ और है जो क्या? थोड़ा बहुत कनेक्शन में लगता है मुझे, विच इज़ 5th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हुआ था। बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर 2 तो डिक्लेयर होना ही था उस दिन। उस दिन पतियां आपस में ही लड़ झगड़ के मर रहे कि नहीं मेरी वाली की बिकिनी ज़्यादा लाने अच्छी है, नहीं तेरी वाली की बिकिनी ज़्यादा अच्छी लगती है, नहीं मेरी वाली की ज़्यादा अच्छी है, दूसरा बोला नहीं मेरी वाली की ज़्यादा, तीसरा आके बोला नहीं मेरी वाली। पूरी दुनिया का वो आके सिलसिला ऐसे इकट्ठा हो गया होगा, लोगों को असली रीज़न नहीं पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 का, शायद क्या पता यही हो। Guys, this is just for entertainment, okay? So please don't take it too seriously. और क्या हुआ था 5th ऑफ जुलाई में? 5th ऑफ जुलाई को मुझे पता है एक और चीज़ हुई थी यूएस में, जो अरे क्या था, हाँ, जो वोटिंग एज थी, हाँ, वो 18 की कर दी गई थी। अच्छा, लोअर कर दी गई थी। हाँ बिल्कुल, बिकिनीज को देख के कि यार ये लड़के तो बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं। तो ऐसे कनेक्शन देखो तुम, ये 3 चीज़ों का, एक तो वर्ल्ड बिकिनी डे अनाउंस होता है और उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर लग जाता है, और फिर यूएस में जो वोटिंग एज है पीपल it's reduced to 18 years old. अच्छा, I want to take you back down the past, और जो अपना तुमने स्कूल हॉलीडेज का मेंशन किया, तुम्हें स्कूल हॉलीडे के मुताबिक को टाइम पे कुछ क्या याद है? How do you remember your school holidays? मेरा स्कूल हॉलीडे आई वाज so naive and so innocent. I think I still am. लेकिन स्कूल में मुझे याद है जो विजन मेरा आता है, 2 चोटी, you know, thick glasses, and you know, I used to be very late all the time to school, और you know, वो मेरा एक था कि they used to make me run around the field and I hated sports. PT जो क्लास होता था वो मेरा सबसे, I used to hate that. तो बस मुझे दौड़ाते थे, मतलब भागो, तो हर रोज़ ही भागती रहती थी, लेकिन पतली तभी भी नहीं हुई, तभी मैं गोल मटोली थी। प्रॉब्लम ये है ना कि भागने के साथ डाइट भी कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अगर मारो गोली डाइट तो देखा इसी वजह से। हाँ, तो तुम्हारे क्या याद है स्कूल के? How were you like as a child? मेरे जो हॉलीडेज थे स्कूल के, वो all I remember with my school holidays was mainly focused around music. वो हमारा टाइम होता था कि हम अच्छे से अपनी दबा के रियाज करते थे। तो स्पेशली 2008 में जब मैं हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में जाने वाला था, तो लीडिंग अप टू दैट दिसंबर ऑफ 2008, जो हमें जुलाई अगस्त की छुट्टियां होती हैं, हमें एंड ऑफ जुलाई की छुट्टियां होती हैं समर की, समर वहाँ जुलाई में होता है, तो एंड ऑफ जुलाई हमें छुट्टियां होती और वो पूरा सितंबर तक छुट्टियां होती हमें, तो द फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ सितंबर। तो उस दौरान आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एज सच, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस बिटवीन 9 to 11 hours every day, नॉन स्टॉप, 9 to 11 hours on the tabla. Oh my god, I can't believe it. वो ये फिजिकली पॉसिबल है? मैंने सुना है तुम्हारे इंटरव्यूज में भी तुम कहते थे 9 to 11 hours, यानी हाफ ऑफ द डे ऑलमोस्ट। बिल्कुल, इट्स वेरी पॉसिबल, पर उसके लिए एक जुनून होना चाहिए, उसके लिए एक अजीब सा एक जज्बा, इसीलिए इसको तपस्या कहते हैं, क्योंकि तपस्या में आपको वक्त का नहीं पता चलता, वो एक इम्पॉसिबल टास्क आप ऐसे कर जाते हो कि जैसे आपके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो हमारे लिए उस वक्त काफ़ी नॉर्मल सी बात हो गई थी कि हमने इतने घंटों रियाज करना है। तो माई फादर यूज्ड टू गो टू वर्क एंड उनकी रेंज होती थी शिफ्टें बिटवीन 9 to 11 hours, तो उनके शिफ्टों के हिसाब से मैं रियाज करता था कि उन्होंने जैसे घर से निकलना है, मैं साथ में तबले पे बैठ के शुरू कर गया, और जब तक उन्होंने आके अपना बैग मेरे सामने नहीं रख देना है तब तक मैंने बजाई जाना है। और माई मदर ऑब्वियसली हाउसवाइफ थी, तो शी वाज वेरी सपोर्टिव विद माई फादर इन दैट कि नहीं, बच्चों को अच्छे से रियाज करवानी ज़रूर है, तो शी यूज्ड टू कीप एन आई आउट टू मेक श्योर कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मम को बेला फुसला रही है, मम्मा प्लीज, मम्मा छोड़ दो, मम्मा इट्स टफ लव है ना, इट्स टफ लव, बोथ पेरेंट्स से इस मामले में स्पेशली बहुत टफ लव था, बट दैट डिसिप्लिन वाज वेरी नेसेसरी, और उस डिसिप्लिन के बदौलत फायदे भी तो बहुत, जब वो शो हुआ हरवल्लभ का बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली, तो that is something, you know, even I still get messages about, you know, up today, you know, 12 years later, that, you know, we cannot forget that you were there, you were performing, and it was amazing, and for me as well it was a very amazing experience. So that's always, जब छुट्टियों की बात आती है तो ये हमेशा मेरे एक मेमोरी हमेशा ताज़ा होती है कि even sometimes now looking, even I can't believe कि यार 10-11 घंटे बैठ के रियाज करना। तो anyway, moving on,
अच्छा, तुमने ये बड़ी अमेजिंग चीज थी, आई डोंट नो वेदर you've come across this, ये 7-year itch. हाँ कहते हैं What is this? ये कहते हैं कि जैसे रिलेशनशिप स्पेशली शादीशुदा रिलेशनशिप जब 7 साल को पास हो जाता है, एग्जैक्टली ये क्या है अगर आप लोग जानते तो ज़रा आपके अपने अपने बिलीव्स कमेंट में लिखिए। लेकिन जहाँ तक मुझे मैंने देखा है कि एक फ़िलॉसफी है, एक सोच है कि 7 साल के बाद शादीशुदा ज़िंदगी में जो प्यार होता है वो कम हो जाता है। 7 साल के बाद? हाँ। अच्छा, और उसमें ये सिर्फ शादी तक ही सीमित है कि या जो when you're dating, like a lot of couples they date for 3 or 4 years, क्या उस वो भी included है कि सिर्फ शादीशुदा when you get married? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब वैसे गूगल करो तो शायद शादीशुदा ही आता है, मैरिज के 7 years कहते हैं। मैरिज के 7 years। हाँ। अच्छा, फिर तो ओके, नॉट बैड। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता और इसके लिविंग एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा। यस, देयर आर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स आउट देयर जो ये 7 साल को पार करने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए। अरे वाह, तुम्हारे दिमाग में कोई है एग्जांपल? आज के हमारे गेस्ट। ओह रियली? हाँ जी, तो रचना भटनागर और उनके हस्बैंड योगेंद्र भटनागर, दे हैव लिव्ड 35 years of marital bliss together। अरे वाह। हाँ, तो उनसे हमें सवाल जवाब करना चाहिए। वाह वाह वाह। तो जिसने भी ये 7 साल की खुजली वाली बात बताई ना, आई एम श्योर इस वक्त अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अपना ही सर खुजा रहे होंगे। ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो 5 गुना ज्यादा हमारे इस बात को फेल कर दिया। तो चलो, नहीं यार, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो, विदाउट फर्दर अड्यू मिलते हैं रचना भटनागर जी और उनके हस्बैंड योगेंद्र भटनागर से। हाँ जी, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं आज के शाम के बहुत ही बेहतरीन हमारे जो गेस्ट हैं। हमारे लिए बड़े प्रिविलेज की बात है दैट दिस आर्टिस्ट इज़ अमंगस्ट अस। वेरी काइंडली शी हैज़ अग्रीड टू कम ऑन, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि उनके जो पार्टनर हैं वो भी आज तशरीफ़ फरमाए हैं। तो आज पूरा एक अच्छा सा कपल शो बन रहा है। तो आज चलिए मिलते हैं रचना जी और उनके पार्टनर के साथ। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रचना जी, मैं फटाक से आपसे सवाल पूछूंगा सबसे पहले। आप सिडनी में कब से हैं? सिडनी में मुझे 30 साल हो जाएंगे। 30 साल हो गए। 30 years, 30 long years, time। that's a long time। और आपका जो म्यूज़िक के हवाले से, बिकॉज आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ एक्चुअली परफॉर्मिंग विद यू वंस, एंड मेरा ये दुर्भाग्य है कि आई ओनली परफॉर्म विद यू वंस। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये जो म्यूज़िक का शौक है, ये एक्चुअली हमने कुछ लिखा उखा नहीं है आज का, बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये एक्चुअली हम दिल से पूछना चाह रहे थे ये चीज़ें, क्योंकि आपको हम बहुत कम मिले हैं और आप कम दिखने में आते हैं इन द लाइव म्यूजिक सीन, व्हिच इज़ I will try to address that after, but आपका जो ये म्यूजिक का इंटरेस्ट है, ये कैसे और कहाँ से शुरू हुआ? मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, और मेरी माँ ने एक्चुअली डिस्कवर किया था कि एक दिन मैं पोइट्री ऐसे पोएम पढ़ रही थी सुर में, तो माँ ने नोटिस किया कि नहीं, ये बड़ी सुरीली लड़की है, तो इसको सिखाते हैं। तो मुझे तो हिंदी इंग्लिश कुछ पढ़ना भी नहीं आता था। तब से मैंने 5 साल से मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग, एक्चुअली फर्स्ट गुरु मेरी माँ ही थी। अरे वाह। अच्छा। शी बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट शी हैज डन हर विशारद, संगीत विशारद एंड कथक विशारद किया है मैंने। तो शी इज माय फर्स्ट गुरु, एंड उनकी वजह से मैं जो आज हूँ वो हूँ। Come from a very talented family then, it runs in the family। और आपने पोएट्री का जिक्र किया, तो भाई साहब आपका यहाँ जिक्र ना हो ये तो बड़ी बेअदबी होगी। आप लिखते बहुत अच्छा हैं। अब मैंने जो सुनने में आया है, जो खबरें उड़ती हुई फैलती हुई आती हैं। नहीं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, लेकिन अगेन मुझे भी जैसे रचना की मदर ने इंस्पायर किया, मुझको मेरे फादर ने इंस्पायर किया। अरे वाह। ऑल्दो ही वाज ए प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग, पढ़ाया उन्होंने मुझको, लेकिन उनको उर्दू लिटरेचर से बहुत शौक था, लिखते थे वो, क्या वाज अ पोएट आल्सो, और उर्दू लिखते थे, पढ़ते थे। तो
बचपन में जब वो सुनते थे उनकी जो बातें हाँ। और वो गुनगुनाते रहते थे, तो वही कुछ जो सीख सके उनसे। लेकिन उनके मिर्ज़ा गालिब फेवरेट अच्छा थे पोएट, और हैं भी वो, खैर ग्रेट पोएट। क्या बात है। इसी बात पे मैं आपसे हाँ कुछ जी। कहना चाहता हूँ जी जी कि चंदा की चकोरी से, अरे वाह, चंदा की चकोरी से मुलाकात ना होती, चंदा की चकोरी से मुलाकात ना होती अगर आपकी हमसे ये मुलाकात ना होती। अरे वाह, और आपकी शख्सियत में कुछ बात है हटकर, आपकी शख्सियत में कुछ बात है हटकर, वरना तो ये इतनी हंसी रात ना होती। अरे अरे वाह, वाह, क्या वाह, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बात दिल है, खुश हो बहुत गया। Oh my God, क्या such a बात। beautiful one. क्या बात। नो दैट्स सो नाइस यार, It's सो नाइस। beautiful. तो रचना जी, जी आपने सिडनी में सबसे पहला परफॉर्मेंस कहाँ किया और कहाँ सिडनी था? में सिडनी में तो मेरा फर्स्ट गज़ल का शो हुआ था ग्रैंडविल टाउन हॉल में। राइट। वो दैट वाज इन 1992। अरे वाह, Wow. गज़लों का शो अच्छा। हुआ था। तब गज़ल सुनने वाले बहुत लोग थे। अच्छा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो गए थे, तो मैं भी पीछे हट गई थी, बिकॉज जिस तरह की गायकी में मुझे पसंद है वो जी। थोड़ी सी कम हो गई थी। Hmm. और बॉलीवुड सिंगिंग में ठीक है, मतलब आई कभी कभी गा लेती हूँ अगर गाना पड़े तो, बट आई डोंट रियली एंजॉय। हाँ, आपने बताया जी, था कि मुझे आपका जो थोड़ा गज़लों के ऊपर है और सेमी क्लासिकल ठुमरी दादरा इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। तो अरे वाह, जी। सो नाइस, सो नाइस। कभी ऐसा हुआ है कि भाई साहब ने आपके लिए कुछ लिखा हो और आपको सुनाया हो, या आपको कुछ कहा हो कि आपको कंपोज करना है, कुछ ऐसे कुछ मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने तो यूं ही रेत पे फेरी थी उंगलियां, मैंने तो यूं ही रेत पे फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। आज हमारे शो के सिद्धू जी हमें मिल गए। भाई साहब, आपके लिए अलग से एक कुर्सी तैयार होगी, आप उस पे बैठे एक के बाद एक शेर सुनाएंगे। क्या बात नहीं है, मुझे एक्चुअली शेर व शायरी का थोड़ा शौक है, लेकिन ऐसा सिद्धू जी से ना कंपेयर कर रहे हैं। तो आपके मनपसंद शायर कौन है? मेरे मनपसंद शायर एक्चुअली मुझे भी क्लासिकल जो शायरी है उससे ज़्यादा लगाव है, आजकल की नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब मैंने काफ़ी पढ़ा है उनको, और अमीर तकी मीर हैं जो, और आजकल के उसमें मुझे वसीम बरेलवी बहुत पसंद हैं, बशीर बद्र बहुत पसंद है। अरे वाह, तो वो लोग बहुत सिंपल और बहुत अच्छी बात कहते हैं, तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे तो बहुत शायर हैं आजकल तो। जी जी जी, अरे सो नाइस। सो नाइस। मेरी मम पोइट्री लिखती हैं, Wow. तो ये जो राइम करना और ये जो इंस्पिरेशन है, ये मुझे समझ में नहीं आया है। आई थिंक कि ये एक गॉड्स ब्लेसिंग है, और एक वॉइस है आपके अंदर शायद जो इंस्पायर करती है आपको लिखने में। तो Correct. हाउ डू यू लाइक, इज देयर अ टाइम और अ मोमेंट व्हेन दिस कम्स टू यू? एक्चुअली कई बार चीज़ें रिलेट कर सकते हैं आप, अपनी मेमोरीज जो होती हैं बचपन की होती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो समय गुजरता है, या कोई ऐसा लम्हा आता है जबकि आपका दर्द जो है वो किसी से रिलेट कर जाता है, एंड देन यू कैन कनेक्ट जी विद दैट फीलिंग। तो अपने आप ही कोई चीज़ अपनी उभर के आ जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द पोइट्स जिन्होंने, जो अच्छे पोइट्स हुए हैं, दे हैव नॉट बीन वेरी एफ्लुएंट पीपल, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, बट मुझे लगता है कि दर्द से बहुत रिलेटेड है ये एहसास जो है। तो वो जब होता है एहसास, फीलिंग्स जो होती है वो उसमें ज़्यादा आती है। हाँ, जिस तरह के आपके एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, जिस वो कहते हैं ना कि ये सबसे मधुर हैं गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो वो बात जो होती है ना, दर्द की जो होती है, वो बात ही अलग होती है, फीलिंग जो है वो हार्ट को टच करती है। अरे क्या वाह, बात, सो नाइस। सो ब्यूटीफुल। मेरी तो आपसे खैर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। हमने जो शो किया था, वी हैड द प्रिविलेज ऑफ परफॉर्मिंग विद यू, जब मशहूर एक्ट्रेस दीप्ति नवल जी आई हुई थी, और उनके लिए एक ट्रिब्यूट किया हुआ था मंजुल मित्तल जी ने। तो दैट वाज वेरी नाइस, और आपसे भी वहीं पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी। और मुझे आज भी याद है, हमने कुछ ऐसा कुछ सीन चल रहा था कि हम अपना इंट्रो स्पीच तैयार कर रहे थे, और हमने एक गलत वर्ड यूज़ कर दिया। तो यही है कि शायर के सामने आप गलत वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उन्होंने फटाक से पकड़ लिया कि नहीं, देखिए ये जो वर्ड है आप थोड़ा सा इसको अगर बदल दें तो। और बड़े प्यार से, देखिए राइटर का काम ही देखिए क्या होता है कि बड़े प्यार से उन्होंने काम समझा भी देना होता है और अपना काम कर भी देना होता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से उस वर्ड को बदल के एक और वर्ड रेकमेंड किया जो एक्चुअली में
which sounded a lot better, और फिर better. उसकी समझ भी आ गई थी कि हाँ ये ऐसा है। मुझे पता भी नहीं, लेकिन impromptu मुझे लगा कि शायद ये बेटर हो सकता है। जी जी। तो तो और your voice was absolutely amazing, Rachna ji. I'm actually I wanted to know why don't you perform that often? क्योंकि voices like yours need to be out there. और अभी मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए हैं और 2.5 साल में मैंने पहली दफ़ा मंजू जी के ज़रिए आपका पता चला, और फिर बाकी थोड़ा सा जब लोगों ने बताया कि अरे यू मस्ट लिसन टू रचना भटनागर जी, तो और जब मैंने आपको उस दिन घर पे सुना तो मेरे तो होश उड़ गए। तो क्यों कारण क्या है? ऐसा कोई खास कारण नहीं है, पर हम लोग जैसे एक शाम गज़ल करके करते हैं, उनको 25 साल हो गए हैं ऑलरेडी, तो वी हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 25 इयर्स। और जो शोज़ होते हैं जहाँ मुझे इनवाइट करते हैं गाने के लिए, वहाँ पे 1-2 गाने के लिए मैं अपनी पूरी शाम, ऐसा लगता है कि मैं पूरी शाम अपनी ज़ाया कर रही हूँ। तो इस वजह से फिर मैं नहीं जाती। हालांकि ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं है क्या है, पर जिस तरह के गाने होते हैं जो जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और आजकल तो जैसा आपने कहा कि गज़लों और पर ऐसे अब आपने अमन शुरू किया है गज़लों का और ज़िंदगी का, तो आई एम टोटली इनटू इट, काउंट मी इन एनी टाइम। अरे वाह वाह, क्या बात है। हमारा टीम बहुत बढ़ ज़्यादा रही है दिखूं वैसे कि अमन कहीं की। आप परेशान ना हो जाए मुझे। अरे नहीं आपका ही घर है। ये वैसे मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस की, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ रचना जी नोट की है। जो सिडनी की ऑडियंस है स्पेशली, उनको गज़लों के साथ कोई अगर जो है कि दे डोंट लाइक लिसनिंग टू गज़ल्स, इट्स ओनली बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड। एब्सोल्युटली। इट्स नॉट दैट द इंटायर जॉनर इज समथिंग दैट इज दिस बैड अबाउट इट। उनको यही है कि उनको समझ ही नहीं है कि वो शायर बयां क्या करना चाह रहा है। और जब मैंने 1-2-3 सिटिंग्स में अब किया है कि जब मैं समझाता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन क्या है, और उनको इतना अच्छा लगता है, तो फिर वो सारी रात गज़लें ही सुनते हैं। क्योंकि उसमें जो डेप्थ है, जो एक मीनिंग है, और जो जैसा आप कह रहे थे कि जो कनेक्शन है एक फीलिंग का एक दूसरे के साथ, कहीं ना कहीं इंसान अपना एक कनेक्शन कर सकता है। अभी जैसे एक बड़ा एक फनी एक किस्सा होता है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ये अहमद फराज साहब की लिखी हुई गज़ल है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। और इसमें एक शेर आता है कि कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तो मैं उसका ये एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मियाँ बीवी में जब नोकझोंक होती है, तो जाहिर से हर रिलेशन में नोकझोंक होती है, और हमेशा एक जन होता है जो दूसरे को मनाता है। करेक्ट। और ये वन वे ट्रैफिक होती है। और जैसे मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि पिंदारे मोहब्बत का आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि एक जो एक ईगो होती है प्यार की, एक प्राइड होता है कि हाँ तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे को मनाओ, तो वो इसका एक इंटरप्रिटेशन है। तो फिर फॉरेन पार्टनर्स एक दूसरे को लेके लग जाते हैं। देखा मैं ही आती हूँ, मैं ही आता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। तो फिर दे एक्चुअली कनेक्ट टू दैट फीलिंग। तो एंड आई फाइंड दैट इट्स वेरी यूजफुल दैट एंड आई थिंक गानों वालों का भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये फर्ज होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, क्योंकि फिर तभी उसका एक मजा आता है। इस बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। जी जरूर। आपने बोला ना पिंदारे मोहब्बत का, तो जैसे तू मुझसे खफा है, मैं तुझसे खफा हूँ, तू मुझसे खफा है, ये तेरी अदा है, ये मेरी अदा है। तो वो खफा होना उसका उससे, तो तू मुझसे खफा है, मैं तुझसे खफा हूँ, वो उसकी अदा है, वो मेरी अदा है। कुछ टूट रहा है दोनों की अना में, ये उसको भी पता है, मुझको भी पता है। अरे वाह। लेकिन वो भी रूठा हुआ है, आप भी रूठे हुए हैं। वो ये शायर ये कहना चाहता है कि वो उसकी अदा है रूठना, और मेरा रूठना ये मेरी अदा है। लेकिन पता है दोनों का कि टूट रहा है कुछ इस अना में, जो अना है ईगो है, उसको भी पता है, वो मुझको भी पता है कि कोई नहीं मनाएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नहीं मनाते, प्यार दोनों एक दूसरे से जरूर करते हैं, लेकिन ईगो के चक्कर में नहीं हम लोग आगे आते, पहल नहीं कर पाते, फिर दूरियां बढ़ती जाती हैं। 100%। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो लाइन है गज़ल की, वो मैं आपकी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आपने ये पिछले महफिल में ये वाला गाया था, यही पिंदारे मोहब्बत वाली जो लाइन है। रंजिश बस इतनी सी लाइन जो है रंजिश सही का, विल यू बी कंफर्टेबल सिंगिंग? कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख,
मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख तू मुझसे खफा है तो समाने के लिए रंजिशी सही। वाह 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 वाह, क्या क्या सोच है, क्या बहुत अच्छे, अल्फाज नहीं है, क्या बात है, क्या बात है, अल्फाज नहीं है, क्या अच्छे से आपकी आवाज़ मैंने उस महफिल में सुनी थी। 2-3 आपने गाने गाए थे एंड आई थिंक सारी ऑडियंस आपको वंस मोर कह रहे थे। अरे ये तो So सवाल ही nice, ये तो सवाल so ही nice. नहीं उठता कि अगर जब रचना जी शुरू करें तो मजाल है किसी की आगे आगे वो बड़ी बदतमीजी होगी कि अगर कोई और आगे शुरू कर जाए अपना। सही तो है। वैसे हम तो है ही बदतमीज शुरू से ही, तो हमारा तो खैर अलाउड है, हम तो मुझे बच्चे हम ऐसे अलाउड है। बदतमीज पसंद है। क्या दिल बदतमीज माने ना। अरे वाह जी वाह। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपके थोड़ा सा म्यूजिक से हटके भी एक दूसरे के बारे में हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था सबसे पहले जो फिल अप करने के लिए, तो हम भी जानना चाहते हैं कि आप में से कौन किसके पास आता है मनाने के लिए। हाँ देखते हैं कि आप एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपसे सवाल करूंगा। आपके लिए जो सवाल हैं रचना जी ने अपनी तरफ से जवाब दिए हुए हैं कि उनको क्या लगता है कि आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो देखते हैं कि मैच होता है कि नहीं। तो प्लीज मैं पहले से ही इसको बोल दूं कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है। घर जाके कोई लड़ेगा नहीं, घर जाके कुछ करेगा नहीं, ठीक है, कोई अलग अलग कमरे बुक नहीं होंगे। तो जनाबे अली आपसे पहला सवाल है कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम, सच में बोलूं तो बेस्ट फ्रेंड जो है मैं तो कहूँगा रचना ही है। क्या बात है, मैच है अब सर। इसमें एक बात बहुत छोटी सी चीज है जी जी जी। कि आपको पता है प्यार प्यार कैसे लिखते हैं हिंदी में? आधा पा और यार होता है ना। तो प्यार जग में किसी का ना पूरा रहा, वाह, प्यार जग में किसी का ना पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा। क्या प्यार जग में किसी का ना पूरा रहा, पहला अक्षर ही इसका अधूरा रहा। यार मिलके बने शब्द वो प्यार है, यार के बिना प्यार अनिवार्य है, यार के वास्ते प्यार अनिवार्य है। क्या यार मिलके बने शब्द वो प्यार है, प्यार के वास्ते यार अनिवार्य है। तो यू नीड टू बी फ्रेंड फर्स्ट। प्यार की पहली शर्त यही है, क्या यू नीड टू बी फ्रेंड फर्स्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। ये तो आपके बोलने का अंदाज है, क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली कुछ चीजें याद कभी एकदम से जहन में आ जाती थी तो मैंने कहा कि चलो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी याद आए फौरन हमें रोके, प्लीज डू लेट अस नो। तो भाई साहब, व्हाट स्ट्रेसेस यू द मोस्ट? कई बार आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस के सिस्टमेटिकली। कई बार हैज़ार्ड चीज़ें मुझे पसंद नहीं कि कुछ प्लानिंग वगैरह करके हर एक चीज़ करनी चाहिए, तो वो मुझे बहुत स्ट्रेस करती है। अगर कोई ऐसा ही हो जाता है तो कोई भी अगर कोई इवेंट होता है, कहीं जाना होता है, तो यू नीड टू बी वेरी सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड। ओके, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस करता है। वेरी क्लोज, इट्स अ वेरी क्लोज मैच। उन्होंने लिखा है कि यू फाइंड इट मोस्ट स्ट्रेसफुल अटेंडिंग पार्टीज वेयर यू डोंट नो मेनी पीपल। But I would actually count that as a systematic approach. क्योंकि you have to think, अच्छा मैं do I know these people? Do I not know these people? क्या? So I reckon I'm going to give them a match on that. I'm going to give them a match on that because that actually ties in right close to each other. Janabe Ali, name one quality that you think Rachna ji would want of yours. Oh God. मुझे तो लगता है सारी हैं उसमें क्वालिटी वैसी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे में है वो उसमें नहीं है। तो या आप में थोड़ी सी ज्यादा है या उनमें थोड़ी सी कम हो। एक्चुअली मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब कि आप जब जाते हैं कहीं तो वैसे तो ये गाती वाती बहुत है, लेकिन बोलना जो है कई बार ना पब्लिक में शी अवॉइड्स। तो दैट समथिंग विच आई हैव, बट अगेन इट कम्स फ्रॉम माई प्रोफेशनल बैकग्राउंड कि मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ और मेरा जो वो है
प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत देने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे शायद ये लग रहा है, पर हो सकता है गलत। Okay, actually, she said patience. ओह अच्छा, which is very true. And is it आप ज़्यादा I'm absolutely like, impatient. I think ये हर आर्टिस्ट में होता है, I'm हर not आर्टिस्ट patient at all. I am not patient. मुझे I'm not patient. She is very patient. थोड़ा impulse. हाँ, मैं इम्पल्स में भी काम, और मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता बहुत हूँ, जल्दी बहुत जल्दी मैं गुस्से में आ जाता हूँ। तो शुक्र है ये तो जब ये नहीं ना होती, तब आप मेरे रैंट्स फेसबुक पे देखते हैं, तब आप समझ जाइए कि मेरे आसपास कोई नहीं है, या मेरी वाइफ अवेलेबल नहीं है मुझे शांत करने के लिए कि ये क्या हो रहा है। तब मैं फिर कुछ अनाप शनाप जो भी है मैं लिख देता हूँ। Emotional होते हैं। जैसे ये चीज़ जो बोल रही है ना रचना, ये मेरी जो डॉक्टर इन लॉ भी है महक, शी ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि आपके अंदर जितनी पेशेंस है मैंने नहीं देखी किसी में भी। अरे तो खैर एनीवे वो बात अलग है, लेकिन लगता है करनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही करेंगे तो फिर तो एक जने को तो पेशेंट नहीं पड़ता है, देन यू नीड टू बी। अरे बिल्कुल, अरे चलो ठीक है, दैट्स वन, विल मूव ऑन टू नाउ। आपका फेवरेट फूड क्या है? हाँ, फेवरेट तो रचना ने सही लिखा होगा, थाई। नहीं, इंडियन फेवरेट डिश है। हाँ, फेवरेट डिश। अच्छा, फेवरेट डिश। अच्छा, वैसे जो उसका है वैसे तो cuisine में आप थाई food पसंद करते हैं? ये तो आई एम श्योर कि बिरयानी या वो कुछ इस तरह की चीज़ हाँ जी, होगी हाँ, बिल्कुल, जो वेज पुलाव। पुलाव, हाँ वेज पुलाव, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Okay. इंडियन उसमें, लेकिन बाहर अगर खाना हो तो थाई। अच्छा अच्छा। चलो, that's a match as well. Yeah. A country you would love to visit. I would love to visit, which I have not visited. Could be any. ऐसा It could be कुछ any. नहीं A country that even you generally just love to visit. I love Japan. Okay. मैंने गलत लिखा। इन्होंने इंडिया लिखा है। अच्छा इंडिया। शायद उनको जाना होगा इंडिया। वो तो कह रहे हैं, तो हर दिन वहीं रहे तो ज़्यादा। चलो, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा बदल के पूछता हूँ। आप शायर हैं तो मैं थोड़ा सा शायराना में उस चीज़ को थोड़ा सा अंदाज में पूछूंगा कि आपके रिलेशन में ये जो पिंदार मोहब्बत है किसका है? ओह, मेरे ख्याल में मुझे ही बोलेगी रचना। वाह वाह, क्या बात है। डन। Who is your favorite actor? Oh my God, a favorite actor need not have to be hero or heroine, या हीरो हीरोइन होना चाहिए। हाँ, हीरो हीरोइन होना चाहिए। मतलब जो कोई ऐसा नहीं कैरेक्टर एक्टर हो या कुछ ऐसा हो, नहीं कोई भी हो। अब आपका मनपसंद हीरो कौन है? मैंने गलत लिखा। I know. हाँ, बिकॉज रचना को पता है कि, लेकिन वो ही इज नॉट ए हीरो, ही इज कैरेक्टर एक्टर, बिकॉज आई लव प्राण। I used to love Pran's acting in any role, like he's absolutely fantastic, the character actor, but he never, he used to be कई फिल्मों में आए हैं ऐसे, but his acting was absolutely, I think, and he's a wonderful human being, such a wonderful human being. Any other name that you would give, just out of curiosity? What would be the next name? मेनस्ट्रीम के मेन स्ट्रीम के तो आजकल नहीं, आजकल ये अमिताभ बच्चन, ये मैच है, डन हो गया। अमिताभ बच्चन तो है ही है, लेकिन एज ए फेवरेट एक्टर जिसके लिए मैं शायद मूवी देखना पसंद करूंगा अगर वो उसमें है, तो अगर प्राण के है अगर मूवी, तो Wonderful. I used to love it. What if one morning you woke up and you are your favorite actor? What would you say or do? Wow. कि 100% on my medal. उन्होंने फिर भी कुछ और ही लिखा है। उन्होंने फिर भी कुछ और ही लिखा है। उन्होंने कहा कि I don't think he'd be very happy with no expressions. Expressionless. अच्छा, you will be like Normal. dumbfounded, है ना? Yeah, like awestruck. Awestruck, हाँ. तो चलो, anyway, next question, second last question. आपका least favorite housework क्या है? Cooking. इसकी खास वजह? बिल्कुल, I just do not, मुझे है ही नहीं बिल्कुल, कि मैं चाय बना सकता हूँ, अच्छा। I can make tea, but that's all, nothing else. अरे वाह, चलो ये मैच एक हो बार गया। कोशिश की थी मैंने बनाने की, कुछ तो किचन जला दिया था। अच्छा। Actually, really, Oh my पूरा घर God. जल गया था। Because फिर आपको वो डर बैठ गया होगा कि अब मैं नहीं जाऊंगा मैंने- किचन नहीं, I don't think इनको डर बैठ गया, तो बाकियों को डर बैठ नहीं गया। जाने दोगे? रचना नहीं थी, and I started watching cricket आ रहा था और वहाँ पे वो पूरा आग लग गई किचन में। Oh no. My God.
And my then after that, God. it's almost 15-20 years back. Oh my We used to God. live in Epping, so Carlingford. Wow. आपको फिर भी चाय तो बनानी आती है? कुछ चलो लोगों को तो फिक्र वो मत भी नहीं करें, आती। आज का खाना वैसे भी स्पॉन्सर्ड ही है, अर्चना ने कुकिंग लिखा है। स्पॉन्सर्ड है। मैंने कुछ हाँ? कुकिंग है। उनको एटलीस्ट चाय बनानी आती है, कुछ लोगों को तो वो भी नहीं आती। एक्चुअली चाय मुझे बनानी बहुत अच्छी आती है। अच्छा। दैट इज कभी आप आए तो समथिंग इवन आपको पिलाएंगे। सच में अरे बहुत वाह। अच्छी चाय बनाता हूँ। और अरे इनफैक्ट वाह। मैं फ्रेंड्स के घर जाता हूँ तो वो लोग भी बनाते कहते हैं योगेन बनाएगा चाय। अरे वाह। सीखें कुछ इनसे। देखो जानवर, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमको समझाता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छा बनाती हो अच्छा। बुद्धू, तो और तो मुझे उससे ही फुर्सत नहीं मिलती है। ठीक है हमारे बारे में नहीं ये क्विज। तो लास्टली क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज वन OCD दैट यू हैव? आपका वैसे कोई OCD है है नहीं नहीं कि जिसके कि जैसे I'll give you an example of मेरा OCD है। अभी जैसे ये ग्लास है, मुझे ये चिढ़ रहा है कि ये ग्लास ऑफ क्यों है। उन्होंने उसी वक्त तो मुझे बेसिकली बेचैनी होती है। बेचैनी हो रही है कि मैं कब उस ग्लास को हटा दूं, सीधा कर दूं, या आपके वाले को मैं आगे कर दूं, या अपने वाले को ऐसे ट्रायंगल बना के रख दूं कि वाह ये परफेक्ट हो तो गया। ये है। तो आप में वो चीज नहीं वो है। चीज़ बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्होंने सही कहा। बिल्कुल सही है, वो तो नहीं है। लेकिन चलो चलो। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो आपका 8 out of 10 मैच हुआ है। हाँ, 8 out of क्या 10 बात हुआ है है, match। वेरी नाइस हाँ, रचना जी, very good, क्या very बात मेरा है। तो लगता नहीं कोई। चलो कंपैटिबिलिटी है बिल्कुल। तुम अभी पूछो। देखते हैं ना। हाँ मैं अभी रचना जी नहीं से है, पूछती हाँ। हूँ, आपको पूछती हूँ। Okay. आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? उन्होंने लिखा होगा संध्या। हाँ जी, यस यस यस। क्या वो तो बात I know, वो तो बचपन Very की good. कि they have संध्या बचपन में CJ KG की है मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। कि हाँ। Year 5 से लेके Oh, अरे nice. वाह अरे और वाह। आप यहाँ पे भी She's साथ में। यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी हैं। So good. Yeah. So good. She's here. वेरी नाइस। तो ये तो पॉइंट आपको मिल गया। सेकंड क्वेश्चन है आपको कि व्हाट स्ट्रेसेस यू द मोस्ट? Stresses me. जैसे आज हुआ था। Yeah, when we are going out and हाँ. like you know I have to do so much and then ये he is ढीला ढाला तो that stresses me कि अगर if you have to go somewhere and you need to be organized like you know and कहीं पे वक्त पे yeah, पहुंचना। वक्त पे पहुंचना और yeah that is something तो ये तो बिल्कुल मैं 100% सही बहुत है बढ़िया। ना, टू बी पंक्चुअल। बहुत ज़्यादा ये कार में जाके बैठ जाती है। मैं बैठ गई, मैंने कहा काफी अभी टाइम है नहीं, बिकॉज दैट फोर्सेज मी कि आपको Same. ये दोनों में Same. बहुत मुझे- similarities अभी तक बहुत दिखे ज्यादा मुझे। है मुझे मैं गाड़ी में वेट करता हूँ, मैं गाड़ी बेसमेंट से निकाल के बाहर लाता हूँ कि हाँ ठीक है, जब तू आएगी तो आएगी, मैं अपनी तरफ में टाइम पे हूँ। मैं ऊपर हूँ, मैं पुकार रहा हूँ कि गाड़ी में बैठी हूँ। मैंने कहा पपी तो नहीं, दैट फोर्सेज मी कि हरी अप। हाँ, I like to अगर किसी ने कोई टाइम दिया तो ये I think that is a very good thing. person. Actually, Yes, we are professional. known to be very punctual. हम कभी भी देर नहीं ये तो है, हम ये लोग तो कभी है। भी ऐसे और नहीं पता है मुझे यही लगता है कि आप है ना अगर आप टाइम से नहीं पहुंच रहे तो यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द होस्ट और Agreed. कई बार तो होस्ट भी होस्ट हैं कि अरे आप बहुत जल्दी आ गए, वो भी तैयार नहीं होते हैं। वो भी अपने IST उन्होंने आपको इंडियन time नहीं स्टैंडर्ड दिया। टाइम के हिसाब से। सच में हमारे कहते, बहुत हम अच्छे इतनी friend जल्दी हैं। पहुंच जाते, होस्ट भी तैयार नहीं होता। सच में हम लोग फ्रेंड पहुंचे, हमें लगा कि हम लोग आज इनवाइटेड भी थे कि नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपने नाइट उसमें है। हमने कहा कि ये क्या क्या बात है। ऐसा हुआ है। हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं है तो क्योंकि वो सोच रहे होंगे सब तो गेस्ट अभी टाइम दिया है इंडियन लगता है स्टैंडर्ड वो टाइम के स्ट्रेचेबल हिसाब टाइम से। है ना, हाँ। तो इंडियन तो दे देते हैं टाइम, लेकिन वो खुद ही तैयार हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आएंगे सब। एक दफ़ा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब परफॉर्म कर रहे थे अमेरिका में, तो कहीं ट्रैफिक या कुछ किसी कारण की वजह वो लेट पहुंचे शो पे। तो खैर पब्लिक तो दीवानी है उनकी, तो वो वेट करते रहे, और जैसे वो आए उन्होंने इतने मजाक में वो बात उड़ा दी, कहते आई एम वेरी सॉरी कि ऐसा हो रहा है कि इसके कारण हम लेट हुए थे, पर वैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन हम फिर भी 2.5 घंटे अर्ली है। तो मैं कहा वाह, मैं कहा सर ये क्या बात है। नेम वन क्वालिटी you wish your partner had. to be more social. अच्छा ओके, ठीक है। उन्होंने कहा कि शायद आप चाहेंगे कि वो गाएं या कुकिंग करें। उन्होंने ऐसा लिखा है। नहीं, घर के काम तो he does a lot, but cooking पे तो- तो he can never. ये हमेशा वो बैठ गया अंदर के ना कुकिंग तो तोबा ही तोबा है। किचन से दूर नहीं रहो। नहीं, किचन से दूरी
ही रहे अच्छा है। अब बाकी के पूछिए। हाँ अब ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा वो मैं लूँगी, ठीक है, डेलीगेट करूँगी। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और डिश? Favorite food is Indian. एनीथिंग स्पेसिफिक इन इंडियन? Anything like I love paneer. Anything with Okay. paneer, I would love to. ओके, सो मोस्टली नॉर्थ इंडियन, And South Indian. ओह देयर यू गो, वाह वाह वाह, सवेरे फर्स्ट दोपहर क्लास, फर्स्ट क्लास, क्या बात है, क्या बात है, दैट्स अ मैच। अरे वाह, Match दैट्स है, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। पर आप थे वडोदरा में है ना, बड़ौदा में थे और I आप love साउथ this. इंडियन, Yeah. सो अमेजिंग, Yeah. वेरी गुड। South Indian. कंट्री वेयर यू वुड लव टू विजिट? India. अच्छा अच्छा, इंडिया यहाँ है ना जो हुआ है, Always. ऑलवेज इंडिया। मुझे रात में भी कोई उठा के बोले इंडिया जाना है, मैं अच्छा, मैं सामान भी पैक करने का नहीं सोचूंगा, अपना अरे चले जाऊँ। वाह। और अगर इंडिया तो आप गए हैं, वहीं के हैं, और कोई ऐसी कंट्री जहाँ आप नहीं गए हैं एंड यू वुड लव टू विजिट? I would love to visit Georgia. यूरोप में जॉर्जिया है ना? Actually, I'm working in Georgia. Georgia. So Georgia Oh, okay. is a अच्छा, beautiful, like Okay. just like Switzerland. अरे वाह, अच्छा अच्छा, Oh my अरे ब्यूटीफुल। अभी तो ठीक है। ऐसा- इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने जापान लिखा है। जापान। I उन्हें want जाना। to visit Japan. because I have loved. Yeah, He no, wanted he wants to. Yeah, अपनी yeah. पसंद। बट यहाँ पे देखो प्यार नजर आता है कि he wants to go but he wants to go with her, Mm. है ना? तुम भी सीख लो। अब 35 साल के बाद तो ये होएगा ही ना। होने दो 35 साल, फिर एक्सपेक्टेशंस रखो। तो हाँ, वही जो पिंदारे मोहब्बत वाली बात है, तो हु कम्स फॉरवर्ड आपके हिसाब से? वही आते हैं। उन्होंने लिखा कि आप आते हैं, अच्छा, मतलब आप दोनों ही आते होंगे एक दूसरे के पास में। मैं तो चुपचाप बैठ जाती हूँ। अच्छा, जाके I just switch on the TV and watch TV. Best. oh my god, this is another thing that तुम matches with जो भी him. करना हो करो। तुम आर्टिस्ट बिल्कुल में ऐसे हो। आर्टिस्ट में अच्छा। सिमिलैरिटीज बहुत He's होती हैं। same like सच this. में, मैं अभी तो- तक 3 क्वालिटीज मैंने देख लिया, बिल्कुल सेम है। मैं तो बुड़ 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 करके अपना आराम से कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी, अपना टीवी जोर से चालू करके आई एम वेरी हैप्पी। आराम से रिक्लाइनर पे पैर चढ़ा के। वाह, क्या और बात है। मैं हूँ कि मैं दूसरे कमरे में जाके वेट करती रहती हूँ, अभी आएंगे ना, कुछ नहीं, फिर मेरे को ही बाहर आना पड़ता है। थोड़ी देर देखती थी, हाँ चलो 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब वो टाइम भी कम होता है, भाई 5 मिनट में मैं बाहर आ जाती हूँ, आने वाले तो है नहीं। ये तो वो बात होगी कि एक्चुअल हम तुम फिल्म में जो सीन है ना कि सैफ अली खान बैठ जाता है, रानी मुखर्जी पास बैठी थी फ्लाइट में, तो कहता है एटीट्यूड में आता है, कहता है नहीं यू नो व्हाट, देखो मत, वो तो मेरी तरफ देख ही रही होगी। फिर देखते हैं कि शी इज नॉट इवन लुकिंग एट हिम। फिर 2.5 घंटे फ्लाइट के बाद जब खाना वाना सब सर्व होता है, कहता है अरे यार भाव भी खा लिया, मैगजीन भी पढ़ ली, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। कहता अब तो हाई करने के लिए भी लेट हो गया। तो तुमने तो वो बात कर हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे पता है मेरा नेचर ऐसा है क्या, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बिल्कुल, किसी अब को तो तो मनाने का भी कोई पड़ेगा। फायदा नहीं है, अब तो वैसे ही बात आई गई, चलो। टाइम वेस्ट ही है पूरा। तो फिर एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, हु इज योर फेवरेट एक्टर? गोविंदा। अरे वाह, ऑलरेडी बैक द That's straight number 4. Another one, another match, I love another गोविंदा। match. I've been watching चाहे Govinda's जैसी भी पिक्चर हो, सड़ी गली जो भी जो भी है चलेगा, गोविंदा है उसमें डन। गोविंदा ये is तो done। बिल्कुल, ये देखे हम गोविंदा की पिक्चर देखते ही साथ मेरे एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है तुम बोल रहे हो, सिर्फ आवाज चेंज हो गई है। टिट्टो कॉपी, टिट्टो एक्चुअली कॉपी। और मुझे देखते लगता है हैं, कहीं वरना कभी झगड़ा हो जाए तो मैं गोविंदा की मूवी लगा दूं तो शांति ठीक हो जाएगी। बिकॉज़ शी विल बी वेरी हैप्पी, हाँ ये आइडिया अच्छा है वैसे। है ना? मैं आजमाऊंगी नेक्स्ट टाइम, बिल्कुल। इजी। पर वो मान भी जाते जल्दी, ऐसे रूट के नहीं रहते। अगर हाँ, मैंने same ही देखिए। मैं आई बात की, बोले बात कर दी, इट्स खत्म। वेरी वेरी रेयर हम लोगों का कभी कोई ऐसा हम झगड़ा। लोग को बहुत कभी कम भी। होता है, बहुत कम। ये तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं अगर आर्ग्यू करना भी चाहूँ तो ये चुप हो जाते, तो फिर मैं किसके साथ अरे वाह, आर्ग्यूमेंट का मजा तो टक्कर वही है ना बराबर कि की देनी दोनों होती है। तरफ से टक्कर हो। अगर अगला ही चुपचाप हो जाए तो फिर मैं किसके मजा साथ ही किस- मैं ऐसी नहीं, आर्ग्यूमेंट मैं नहीं चुप क्या होती, बात हाँ, है, ये तो फिर आपका वो पेशेंस वाली बात आ गई। क्या बात है। बिल्कुल, ये पेशेंस, ये हम नहीं मैच करते।
वाह वाह वाह। शर्म ही नहीं आती है अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं और फाइंड आउट करूँ कि और क्या आप दोनों में सिमिलैरिटी हाँ ये पता करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी मॉर्निंग में उठ के देखते हैं कि आप गोविंदा बन गए हैं तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू डू और से? आई वुड बी वेरी हैप्पी या कि मैं गोविंदा हूँ। मैं आई विश मैं गोविंदा ही बन के रहूँ। देखें तो ये भी है कि you nice. said that you would act and dance. I know, like him. definitely. That's very good. Definitely. I अरे would वाह। love to. What is your least favorite housework task or a chore? Washing. मतलब कपड़े धोना and सुखाना Okay. and all that. I don't like. Okay. ये वैसे मेरा ट्रेट है। उन्होंने लिखा है गार्डनिंग। Gardening हाँ, also. gardening, Yeah. तो वो तो Yeah. बिल्कुल हाथ नहीं लगाती नहीं, कुछ भी। Gardening नहीं। ये and washing. बाकी मुझसे सब करा दो। हाँ। Like you know. हाँ। Other household chores I don't mind doing it all. हमने भी इसी सोच समझ के कि गार्डन नहीं लिया क्योंकि आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड। मुझे हम लोग भी मुझे इधर इंसेक्ट से आए बहुत वो है। आई हैव दैट यू नो arachnophobia Yeah. कि मुझे कोई भी तरीके का मच्छर या मक्खी कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरी तरफ भागने लग जाता हूँ। अभी कोई मधुमक्खी आ जाए तो मैं दूसरे स्टेट में, मैं दूसरे सबब में पहुंच जाऊंगा। तो पाँव कैसे ऊपर कर दोगे? हाँ। नहीं मधुमक्खी यहाँ घर में है, मैं सेंट मेरीज में बैठा हूँ। Literally it's like that. He has a phobia. हाँ बिल्कुल। अरे एक दफ़ा क्या हुआ था, आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ आके एक मधुमक्खी बैठ गई इतनी बड़ी, और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं करूँगा तो करूँगा क्या। तो ऊपर आ रही थी और वो जो यंगस्टर्स के जो पोलो शर्ट्स होते हैं तो उसका बटन नहीं खुल रहा था। मैं कहा ये अंदर घुस गई ना, मैं कहा मेरी तो खैर नहीं। मैंने ऐसे हाथ मारा, उसने 2 दफ़ा यहाँ उसको मुझे बहुत ज़ोर से स्टिंग किया, और उस चीज़ का फिर बहुत पेन और डर बैठ गया मुझे कि नहीं। वो होता है। मैं मेरे घर पे जैसे अगर कोई कॉकरोच है या कोई फ्लाई है ना, तो मैं उसको तो ये उसको बैठ के खाना खिलाते हैं। नहीं, क्लोज, you're close, लेकिन मैं तो मारती नहीं थी। मैं लिटरली बात करती थी, जा चली जा तू, मैं नहीं तेरे को भगाऊंगी तो कोई देख लेगा तुझे मार डालेगा, तू चली जा प्लीज, यहाँ से चली जा। फिर मैंने ऐसे उसको बोल के ध्यान से देखिए ये खौफनाक चेहरा, सिडनी का कॉकरोच को पॉपुलेशन सपोर्ट करने वाली ये महिला जहाँ भी देखे पेस्ट कंट्रोल को है ना। फिर मैंने एक चीज ऐसी देखी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ऐसी चीज आती है जिसके साथ आप उसको पकड़ लेते हो, वो मरता नहीं है अंदर, है ना। फिर उसको आप ऐसे ग्रिप में पकड़ के फिर आप मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फिर अगर मैंने कभी वो मुझे लिया। कॉकरोच दिख गया, मैं इनको बोलती हूँ मारो मत, उसको एक टिश्यू से, मतलब टिश्यू से उठा के मैं घर के बाहर बस उनको डाल देती हूँ। हाँ। तो एटलीस्ट वो भी बेचारा जीव है, हाँ, बिल्कुल। नहीं लेके आया है। तो यहाँ पे हम दोनों मैच करते ये हैं। सच में नहीं सच में। ये हमें मैच करते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक Last आखिरी question. सवाल है, योर ओसीडी किस चीज की है? अभी तक OCD तो तो पता ही बहुत सारी हैं। अच्छा। क्या क्या कहूँ। शुरू हो तो फिर जाइए। इन्होंने मैच कर लिया होगा। कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। नहीं, मुझे एक तो ये, जैसे अगर रग बिछा है तो अगर जरा सा भी टेढ़ा होगा तो मेरे चुभता रहेगा। हाँ। और अगर जमीन पे कुछ भी कचरा दिखा, जब तक मैं उसे उठा नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। परफेक्शनिस्ट और इन and टाइडीनेस। tidiness। अच्छा हुआ आज वैक्यूम किया तुमने। टी-टाल टेढ़ा टंगा है Oh तो उसको God। सीधा जब तक मैं नहीं कर लूं हाँ। तब तक, कुशन अगर टेढ़ा रखा है तो ये सब चीजें छोटी मोटी। मेरे फादर को बहुत पहले ये वो अभी भी है उनको, लेकिन मेरे फादर को ओसीडी था इस चीज़ का, और हम कभी समझे नहीं बचपन में। हमें लगा इज टू मच एंड यू नो ये तो नोबडी विल एवर डू दैट, हम सोचते थे हम थोड़ी ना करेंगे। और मुझे यहाँ 2 महीने हुए, मैंने फौरन डैड को कॉल किया, मैंने कहा डैड मैं आपकी तरफ बनता जा रहा हूँ। मैं क्या, जब तक मैं घर की सफाई ना कर लो, सोफे सेट ना हो, कुशन सेट ना हो, मैं मुझे चैन नहीं बैठता। मुझे भी और मेरे डैड भी सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करते हैं, वैक्यूम उठाते हैं, पूरे घर में वैक्यूम मारते हैं, पूरा उनका जो लिविंग रूम का जो ढांचा है वहाँ जहाँ उनका हाईफाई सिस्टम है, जहाँ उनके इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो चीज़ बिल्कुल टिप टॉप होनी चाहिए, बाकी उनको किसी की खैर नहीं है। नहीं होता है कईयों में। हाँ, एंड he'd be always the one first up in the morning. अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेती, नहीं करती। जब तक अगर हो सकेगा तो कर लूँगी, जब तक हो रहा है तब। हाँ,
नहीं वेरी गुड। तो आपका स्कोर भी 8 of 10 है। अरे वाह, so you are a perfect match. Perfect match. इसको कहते हैं Perfect perfect match. match. क्या बात है। 10 on 10 थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा कैसे वो लगता है। आर्टिफिशियल लगता है ना, Artificial लगता है। जैसे वो टूथपेस्ट के ऐड में होता है कि 99.9% जर्म फ्री, Germ free, 100% नहीं हाँ, कहते 100%. ताकि वो बिलीवेबल भी लगे। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो रचना जी, आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप हम जैसे जो आर्टिस्ट यहाँ ग्रो करना चाहते हैं, सीख रहे हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम योर कैलिबर व्हाट वुड यू से इज समथिंग दैट वी कैन डू? मैं तो यही कहूँगी कि आप रियाज करते रहिए, सीखिए, जितना आपको सीखना मिल सके आप सीखिए और स्टे हम्बल। वाह, ब्यूटीफुल एडवाइस। जो हम्बल होते हैं ना वो आर्टिस्ट दे गो वेरी फार। एब्सोल्युटली सो करेक्ट। जस्ट आप जितना भी ऊंचे बन जाएं आप अपना हम्बल रहिए तो आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। एक मैं बीच में इंटरप्ट करूं, जैसे जी, इन्होंने बिल्कुल बोला ना सर। कि जैसे हम्बल होते हैं और ऊंचे जाते हैं तो परिंदों की परवाज़ होती है ऊंची, वाह, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। अरे वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। ब्यूटीफुल, सो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हम्बल, आई थिंक दिस इज द तो सर हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मतलब उसको इज्जत दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए और कोई भी आर्टिस्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, जो यहाँ पे बहुत लोगों को सीखना है। बिल्कुल 100%। क्या बात है। 100%, हाँ, बिल्कुल, आप इतने साल- क्या बात है। हाँ, वाह जी वाह, नहीं ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है एंड आई होप हमारे जो सुनने वाले हैं जहाँ भी आप हैं, इट रियली डजंट मैटर बिकॉज दिस एडवाइस इज समथिंग दैट एवरी सिंगल पर्सन इन एनी फील्ड यू कैन टेक ऑन बोर्ड। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप तरक्की करते हैं, आप अपनी फील्ड की ऊंचाई पे पहुंचते हैं, तो ज़रूर जैसा रचना जी ने कहा हम्बल रहना चाहिए। तो आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो एंड आई think that's wonderful advice for everyone, not just even musicians. तो आपने तो सबको ही अपने उस लपेटे में ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं रचना जी की आवाज़ में बहुत ही चंद खूबसूरत गाने सुनने का हमें अगर शुक्रिया, मौका मिले। जरूर जरूर मिलेगा। वंडरफुल।
जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खो कर मेरी जान जाए, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद न करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा राज है, हुस्न और इश्क की आज मेरा राज है, कितना मासूम रंग
बात को आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। रचना जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई हैं। तो हमारे शो को आज 40 भी नहीं 400 चांद लग गए बिल्कुल। आपके आने से। आपने हमें बुलाया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जनाबी अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। बहुत अच्छा, बहुत हमें अच्छा लगता है कि जब पार्टनर्स आते हैं सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ। आई लव म्यूज़िक, मैं गा नहीं सकता लेकिन मुझे बहुत शौक है सुनने का, और पोइट्री से तो शौक है ही है, तो गज़लें और ये सब चीज़ें जिसमें अच्छे लिरिक्स हो, दैट मेस्मराइजेस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपकी मैंने सुनी है गज़लें, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो इनके सामने तो मेरी तारीफ नहीं करे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सच में। अरे सो नाइस। तो रचना जी, आखिर में आपके लिए एक छोटा सा मेमोरेबिलिया है, प्लीज शो मी इफ यू कैन प्रेजेंट दैट टू देम। तो oh my god, so beautiful, हम जो कार्टून्स बनाते हैं, oh so beautiful, so nice, तस्वीर आपकी है। इंडियन कपड़ों में, ट्रेडिशनल कपड़ों में। Amazing. you are absolutely wonderful, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप छोटी सी एक मेमोरी है आपके लिए। तो इसी बात पे इस एपिसोड पे बिल्कुल समाप्ति का टैग लगा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। वी विल ब्रिंग मोर फैबुलस टॉपिक्स, मोर फन टॉपिक्स टू टॉक अबाउट एंड विद सम वंडरफुल आर्टिस्ट्स दैट वी हैव हियर। तो तब तक के लिए दोस्तों, लुक आफ्टर योरसेल्फ, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब एंड फेसबुक पेज, like it, follow it, subscribe to it, and share your views and comments to us. Anything that you want to see in the show, anything that you feel that that we can improve on, please feel free to let us know. The more brains that we have in this project, the merrier. But till then, आप सब अपना ख्याल रखिए. Be safe. God bless you. Love you all. Take Good care. night, everyone. See you next Sunday, 7 to 8 p.m. बाय बाय।